अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में भी पहुंचने लगे हैं। हालांकि कई मंडियों में गेहूं की लिफ्टिंग धीमी होने के चलते मंडियों में फसल के ढेर लगते जा रहे हैं। अब ऐसे में किसानों और आढ़तियों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उठान प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद जारी है। मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे हैं। मार्केट कमेटी का कहना है कि मंडियों में व्यापक इंतजाम है, लेकिन लिफ्टिंग धीमी होने की शिकायत किसानों की ओर से की जा रही है। लिफ्टिंग धीमी होने के कारण मंडियों में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं। 28 मार्च से सरसों की तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी थी और अगर आवक की बात की जाए तो शुरुआत में बिल्कुल धीमी गति से आवक हो रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आवक इतनी बढ़ चुकी है कि मंडियों में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं और कहीं पैर रखने तक की जगह नहीं है। लिफ्टिंग बहुत कम होने के कारण कहीं ना कहीं किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी और जब तक गोदामों में फसल नहीं जाएगी तब तक खातों में रुपया। लिफ्टिंग धीमी होने से किसानों और आढ़तियों में तनाव है। धीमा उठान किसानों और आढ़तियों के लिए परेशानी का कारण बना है। दूसरी तरफ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही लिफ्टिंग तेज कर दी जाएगी ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लिफ्टिंग में प्रॉब्लम चल रहा है, सिर्फ कालांवाली पे नहीं, हर जगह तो लगभग 30% की एवरेज चल रही है जिले की लिफ्टिंग के बारे में। उसको हम समझ रहे थे, तो ओवरऑल ठीक है, सामान पूरा आ चुका है। यहाँ पे लगभग 20-1 टन और आएगा। और लिफ्टिंग के लिए जो आज मंडी के जो हमारे एसोसिएशन है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि कुछ स्पेशल ट्रेनें लगवाएं तो यहाँ जल्दी निकल जाएगा, उसकी हम कोशिश करेंगे। मंडियों में गेहूं के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जगह की कमी और फसल के खराब होने का खतरा भी बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जल्द उठान प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी ताकि किसानों को राहत मिल सके। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और चलिए इंद्री से पंकज कंबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। पंकज, सबसे पहले तो आंकड़ा बताइए, आवक का क्या आंकड़ा है मंडियों में और लिफ्टिंग का क्या आंकड़ा है? चाहूंगा इंदरी की अनाज मंडी में इस समय जो अभी तक की आवक है 4,35,349 क्विंटल के करीब जो है आवक हुई है। वहीं जो सब यार्ड बयाना है, सब यार्ड बयाना में 72,466 क्विंटल के करीब आवक हुई है। तो वहीं पीसी गड़ी बीरबल जो है उसमें 21,360 क्विंटल के करीब आवक हुई है। वहीं लिफ्टिंग की अगर बात की जाए भावना, लिफ्टिंग के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लिफ्टिंग 1,35,000 के करीब जो है लिफ्टिंग हुई है। 4,35,349 के जो आवक हुई है उसमें सिर्फ 1,34,000 के करीब जो है लिफ्टिंग हुई है। ये चौंकाने वाले मामले हैं, क्योंकि लिफ्टिंग का कार्य इस समय बहुत ही ढुलमुल रवैये चल रहा है, धीमा चल रहा है, जिसकी वजह से किसान को गेहूं गिरते समय काफी खासी परेशानी का सामना इस समय इंद्री अनाज मंडी में करना पड़ रहा है। भावना, बिल्कुल पंकज, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि आश्वासन तो लगातार यही दिया जा रहा है कि सभी चीजें ठीक है, जो ठीक नहीं उन्हें और बेहतर किया जाएगा, लेकिन क्योंकि लिफ्टिंग अगर धीमे है तो इसका कारण मुख्य क्या बताया जा रहा है? भावना, देखिए बताना चाहूंगा, हमने मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया है कि अब की बार जो ट्रांसपोर्टर है उन्होंने अपनी गाड़ियां जरूर बढ़ा दी है, लेकिन सबसे ज्यादा कमी जो है मजदूरों की है। जहां एक तरफ बिहार से जो मजदूर यहाँ पर मजदूरी के लिए आते थे, उनकी कमी के चलते ये जो स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है। अगर पर्याप्त मात्रा में अगर मजदूर यहाँ पर काम के लिए आ जाते तो शायद ये जो जाम की स्थिति है वो ना बनती और जो उठान का कार्य है वो भी सुचारू रूप से चल सकता था। वहीं जो है ट्रांसपोर्टर
की भी नाकामी नजर आ रही है। कई जगहों पर हमने देखने को मिला है, पीछे भी हम हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था कि जो ट्रांसपोर्टर है वो पोर्टल पर गाड़ियां जो है 28 के करीब चढ़ाई हुई थी, लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो सिर्फ 6 से 7 के करीब जो है उनकी गाड़ियां चल रही थी। ऐसे में आढ़ती और किसानों ने प्रदर्शन किया था और जो मंडी के गेट है उस पर ताला भी जड़ दिया था रोज स्वरूप। तो ऐसे में ये जो बीच का तालमेल है वो सही तरीके से नहीं बन पा रहा है। आवक बहुत ज्यादा है, पीक पर इस समय गेहूं का सीजन है, तो स्वाभाविक सी बात है ये परेशानियां जो है हर वर्ग को इस समय उठानी पड़ रही है। भावना बिल्कुल पंकज, हालांकि ये जो समस्याएं सामने आई हैं, जैसा कि मजदूरों की कमी का आपने जिक्र किया, क्या अधिकारियों की ओर से, प्रबंधन की ओर से इसको लेकर कुछ इंतजाम अब इस प्रदर्शन के बाद देखने को मिले हैं क्या? देखिए भावना, जो ये प्रदर्शन हुआ है उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के में ये सब मामला संज्ञान में आया है और उन्होंने जो लोकल मजदूर हैं उनको इस काम के लिए हायर किया गया है ताकि जो उठान का कार्य है वो किया जा सके। लेकिन वो गति नहीं पकड़ पा रहे हैं। गति इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि पीक का सीजन है, लगातार आवक बढ़ रही है और ऐसे में जो मंडी में स्पेस नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में जो गेहूं लेकर के पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें इसलिए लगती हैं क्योंकि मंडी में स्पेस नहीं होता है, तो उसकी वजह से उठान में भी देरी हो रही है। किसान को गेहूं अपनी डालते समय भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। दिन के समय की अगर भावना बात की जाए अभी की, तो अभी भी लंबी लंबी कतारें गेट के बाहर लगी हुई है क्योंकि मंडी में स्पेस ना होने के चलते ये परेशानी मजदूरों के साथ साथ इस समय किसानों को भी उठानी पड़ रही है। भावना बिल्कुल पंकज एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आवक की रफ्तार बहुत है और लिफ्टिंग धीमे होती है, इसकी वजह से जो मंडी में जगह नहीं बचती। अभी आपने भी जिक्र किया, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए कि आवक कितनी हो रही है और क्या कुछ व्यवस्थाएं अनाज मंडी में देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल भावना, मैं अपने पीछे एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। चाहे शेड के अंदर की तस्वीरें बयां कर रही है और चाहे शेड के बाहर के हालात इस समय बयां कर रहे हैं। खुले में पड़ा ये अनाज इस समय ये दर्शा रहा है कि लिफ्टिंग ना होने के चलते इस समय जो मंडी में कार्य है वो कहीं ना कहीं डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बात की जा रही थी कि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी अपना जो अनाज बेचते समय, तो ऐसे में तमाम जो मार्केट कमेटी के अधिकारियों की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, तो वो ये दावे करते नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन दावों पर जो है दो दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। दावे इसलिए फेल होते नजर आ रहे हैं क्योंकि किसान परेशान है। किसान परेशान है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें मजदूर भी कहीं ना कहीं जो है पीछे हटते नजर आ रहे हैं काम से, क्योंकि आवक ज्यादा हो गई है, कट्टों के जो है चट्टे लग गए हैं और खुले में पड़ा जो अनाज है वो भी उठाना है। तो ऐसे में अगर स्पेस नहीं होगा, किसान गेहूं नहीं डाल पाएगा और तमाम ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे किसान के साथ साथ आड़ती और मजदूर भी प्रभावित होंगे। भावना बिल्कुल पंकज, हालांकि देखिए जो फसलें अभी मंडी में पड़ी हुई हैं उनके लिए तो चिंता बनी ही हुई है, लेकिन अब जो किसान अब अपनी फसल लेकर पहुंचना चाह रहे हैं मंडी में, उनके लिए तो मंडी में जगह ही नहीं बची। क्या इसके लिए कोई अतिरिक्त इंतजाम मार्केट कमेटी की ओर से देखने को मिल रहा है पंकज? देखिए भावना, मार्केट कमेटी के अधिकारी अब पूरी तरीके से इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। पूरी तरीके से मैं ये कहूंगा भावना, क्योंकि अब पीक का सीजन है। पीक का सीजन अब जैसे है और किसानों को भी दिक्कत ना हो अनाज गिरते समय, मार्केट कमेटी के अधिकारी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जगह बनाई जाए, किसान अपनी ढेरी घेर सके, अनाज घेर सके और उस अनाज को बेच सके। लेकिन रात की अगर बात की जाए तो रात के समय जो ढुलाई का कार्य है, जो लोडिंग का कार्य है, गाड़ियों में अनाज को लोड करने का कार्य है, वो ज्यादा किया जाता है। किसान रात के समय बहुत कम मात्रा में आवक होती है, अनाज लेकर के कम पहुंचते हैं। तो ऐसे में रात को भी जब मजदूर काम करते हैं, मैंने भावना पहले भी बताया था कि जो मजदूरों की संख्या है वो अब की बार कम है। जो दिन में काम करते हैं और रात भर भी काम करता है, दिन के समय वो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको भी आराम चाहिए। और जिस तरीके से हार्वेस्टिंग के जरिए जल्दी से कटाई हो जाती है तो मंडियों में जो आवक है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में उठान ना होने की वजह से
उसमें किसान भी परेशान है और मजदूर भी परेशान है। वहीं दूसरी तरफ हमने मजदूरों से भी इस चीज को लेकर के बातचीत की है, क्योंकि मजदूरों का कहना है कि जो मजदूर है यहाँ पर मजदूरी करने के लिए जो हर साल आते हैं, अब की बार कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहीं पर उनको ज्यादा काम मिल गया, और इस जो यहाँ पर काम अनाज मंडियों में करते हैं उनको मजदूरी कम मिलती है, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान होता है सीजन में, और वो अब की बार इसी तरीके से कम आए हैं। भावना बिल्कुल पंकज, हालांकि देखिए जो समस्याएं सामने आई हैं इनको लेकर अब एक्शन क्या कुछ लिया जा रहा है ये भी जरा बताइए, क्योंकि आप लगातार मंडी में पहुंचते हैं और मार्केट कमेटी के अधिकारियों कर्मचारियों उनसे भी बातचीत करते हैं, किसानों से भी बातचीत करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि समस्या सामने आ रही है और जस की तस बनी रहे, क्या कुछ इस पर काम भी किया जा रहा है पंकज? देखिए भावना, जो इंद्री एसडीएम है उनसे हमने खास बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया है कि ये जो आवक है, जो जो पीक सीजन है, किसान लेकर के पहुंच रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो धरातल पर ऐसा कोई सामने चीज नहीं आ रही है। जब तक उठान की समस्या का हल नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है किसानों को परेशानी रहेगी अपना अनाज गिरते समय। और अब की अगर बात की जाए तो आवक इतनी ज्यादा है और जो उठान नहीं हो पा रहा है, स्पेस नहीं बन पा रहा है किसानों को, तो ऐसे में दिक्कत परेशानी काफी ज्यादा बनी हुई है, और आगे आने वाले एक हफ्ते तक ये समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। गाड़ियां अंदर जो है अनाज मंडियों में नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, और जगह ना होने के चलते अगर जब तक गाड़ियों को जगह नहीं मिलेगी तो उठान का कार्य भी धीमा पड़ जाएगा, और ऐसे में मजदूरों को भी दिक्कत आ रही है क्योंकि वो काफी घंटों तक इंतजार करते हैं कि गाड़ी आएगी उसमें लोड किया जाएगा। लेकिन ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो रात के समय कम होती है, क्योंकि जो किसान पहुंचते हैं अनाज मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, वो दिन के समय ज्यादा आते हैं, रात के समय बहुत कम मात्रा में आते हैं। तो ऐसे में देखना यही होगा कि आगे आने वाले दिनों में 2-3 दिन में ये जो उठान का कार्य है वो शायद शीघ्र ही पूरा कर लिया जाए। भावना बिल्कुल पंकज, इंतजार करना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें धरातल पर बदलती हैं। आप बने रहिएगा पंकज, हमारे साथ रेवाड़ी से संजय कौशिक भी जुड़ चुके हैं। संजय, कई अनाज मंडियों से ये शिकायतें आ रही हैं कि लिफ्टिंग की प्रक्रिया धीमे है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। रेवाड़ी के अनाज मंडी में क्या स्थिति है? रेवाड़ी के अनाज मंडी में स्थिति लगभग यही है कि यहाँ लगभग 50% लिफ्टिंग हुई है अभी तक। बात अगर करें आवाज की तो यहाँ अभी तक 48,438 क्विंटल गेहूं पहुंच चुका है, लेकिन लिफ्टिंग की बात करें तो लिफ्टिंग अभी तक लगभग 21,000 क्विंटल की हो पाई है। ये बावल और रेवाड़ी दोनों मंडियों का आंकड़ा है। और वहीं आपको बताओ कि इस बार जो आवक हो रही है गेहूं की वो रेवाड़ी मंडी में काफी कम नजर आ रही है। बात पिछले साल की करने लगूं तो पिछले साल रेवाड़ी मंडी में लगभग 1,09,000 क्विंटल गेहूं पहुंचा था, लेकिन यहाँ अभी तक 50,000 क्विंटल गेहूं भी नहीं पहुंचा है। और जब हमने बात की मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से, उनका कहना था कि इस बार लगभग 70-80 हजार क्विंटल गेहूं ही पहुंचने की उम्मीद है। तो अब लगता है कि या तो ये प्राइवेट जो है आड़ती जो गेहूं खरीद रहे हैं, या इस बार जो बारिश और जो ओले पड़े थे उससे कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। तो भावना, अब इसमें मेन चीज है जो लिफ्टिंग की बात है, और लिफ्टिंग काफी यहाँ 50% भी लिफ्टिंग नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो नमी है वो गेहूं में ज्यादा है, तो लगभग 12% नमी पे सरकार खरीद रही है, और हैफर्ड और वेयर हाउस भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो अब देखना है कि यहाँ अभी आवक कितनी हो पाती है। लेकिन मैं अभी मंडी में खड़ा हूँ, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो एक बार दिखाए आपको तस्वीरें। तो यहाँ गेहूं अभी काफी कम है, जबकि इसमें इस सीजन में जो मंडी है वो पूरी ट्रॉलियों से हटी रहती है। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं तो आप देखिए कि 2-4 ही ट्रॉलियां जो है मंडी में आपको दिखाई देगी। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि गेहूं की जो आवक है वो अभी कम है, जबकि पिछले साल ये जो आवक थी वो काफी ज्यादा थी, 1 लाख से ऊपर थी। जी भावना। बिल्कुल संजय, देखिए इससे पहले पंकज हमारे साथ थे, वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं मजदूरों की भी कमी है जिसकी वजह से लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। संजय, रेवाड़ी के अनाज मंडी में क्या कुछ परेशानी सामने आ रही है? सबसे पहले तो ये बताइए कि आवक क्यों नहीं हो रही है जितनी रफ्तार से होनी चाहिए, और लिफ्टिंग के ना होने के पीछे क्या कुछ मुख्य कारण? नहीं भावना, मैं आपको बताऊं कि लिफ्टिंग का जो कारण है वो गोदामों के ऊपर जो हैफेड के गोदाम है या वेयर हाउस के गोदाम है, वहाँ लगातार जो ट्रकों की लाइनें हैं वो ट्रक जो अनलोड है वो नहीं हो पा रहे हैं। और खासकर जो यहाँ बात करें, यहाँ जो ट्रक लोड होने हैं वो नहीं होने हैं। मजदूरों की तो कमी नहीं है, लेकिन अब इसके अलावा जो है वहाँ जो गोदाम है वहाँ अनलोड की प्रक्रिया में काफी टाइम लग रहा है।
तो ट्रकों की वहाँ लाइन लगी हुई है, जो वेयर हाउस के गोदाम है और जो हैफड़ के गोदाम है उन पे काफी लंबी लाइन है। तो वहाँ पर जो अनलोड करते हैं बोरियों को, उसमें काफी समय लगता है। यही वजह है कि लिफ्टिंग में समय लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ ट्रक नहीं है या ट्रक लगातार खड़े हैं और लिफ्टिंग के लिए, लेकिन वहाँ अगर जगह नहीं है तो उसमें देरी हो रही है। जी भावना। बिल्कुल संजय, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा अपनी बात पूरी कीजिए। भावना, अभी ऑडियो आप सुन पा रहे हैं आप मेरा? जी संजय। हाँ भावना, मैं आपको बताऊं, लिफ्टिंग की जो वेयर हाउस के गोदाम है और जो हैफड़ के गोदाम है, वहां पर एक ट्रकों की लंबी लाइन खड़ी हुई है। तो वहां जो है अनलोडिंग में काफी समय लग रहा है। जो लेबर जो बोरियों को उतार रहे हैं उसमें टाइम लगता है अंदर गोदाम में पहुंचा के उनको जताने में। तो वहाँ लाइन लगी हुई है। यही वजह है कि जो लिफ्टिंग है वो प्रक्रिया बहुत धीरे चल रही है। और इसमें अगर बात करें अगर लिफ्टिंग को बढ़ाने की, तो इसमें कोई अगर आप लेबर भी बढ़ा देंगे तो वहाँ जो गोदाम है उनके दरवाजे लिमिटेड है और वहाँ से जो गेहूं अंदर जाता है उनको ऊपर नीचे बोरियों को रखना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो लिफ्टिंग तो चल रही है, लेकिन लिफ्टिंग 50% इसी वजह से हो पाई है क्योंकि जो गोदाम है उस पे जो अनलोडिंग हो रही है, जो गेहूं की बोरियां उतर रही है, उसका प्रोसेस स्लो है। जी भावना। बिल्कुल संजय, मार्केट कमेटी का क्या कुछ कहना है? ये जो समस्याएं हैं इनका निराकरण कैसे होगा, समाधान कैसे निकलेगा संजय? क्या इसको लेकर कोई बयान सामने आया हो या आपने बातचीत की हो अधिकारियों से? जी, मेरी मार्केट कमेटी की जो सेक्रेटरी है मनीष, उनसे बात हुई है अभी। उनका कहना था कि जो लिफ्टिंग है वो लगातार हम कर रहे हैं और जितनी आवक है वो पूरा गेहूं खरीद लिया गया है। बात नमी की मैंने उनसे पूछी तो उनका कहना था कि अभी जो गेहूं आ रहा है उसमें नमी कम है। शुरुआत में जो गेहूं आ रहा था उसमें नमी ज्यादा थी, 20% और 25% नमी थी, लेकिन अभी जो गेहूं आ रहा है उसमें 12 से 13% की नमी है। जो किसान है वो सुखाकर गेहूं को ला रहे हैं। और उनका कहना था कि लिफ्टिंग लगातार जारी है, हमारी तरफ से लिफ्टिंग का प्रोसेस अच्छी से हो रहा है, लेकिन जो वेयर हाउस और जो हैफड़ के गोदाम है वहाँ जो प्रोसेस स्लो है, इस वजह से लिफ्टिंग 50% हो पाई है। और बात मैं आपको बताऊं भावना, खाने पीने की, तो यहाँ अच्छी सरकार की तरफ से पूरी सुविधा दी गई है। 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है, लाइट बिजली की अच्छी व्यवस्था है, पानी की अच्छी व्यवस्था है। और सरकार कहीं ना कहीं किसानों के लिए सख्त भी है। प्रशासन को भी जो सख्त आदेश दिए हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कि किसानों को किसी तरह से कोई परेशानी न उठानी पड़े। जी भावना। बिल्कुल संजय, सरकार की ओर से तो लगातार दिशा निर्देश जारी भी किए जा रहे हैं, लगातार अधिकारी भी पहुंच रहे हैं मंडियों का निरीक्षण करने के लिए, दौरा करने के लिए, लेकिन संजय मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। फसल ज्यादा देर तक बाहर पड़ी रही, उठान नहीं हुआ, बारिश हो गई तो बड़ी चुनौती हो जाएगी संजय। देखिए भावना, जो अगर गेहूं है जो एजेंसियां खरीद चुकी है, अगर वो गेहूं भीगता है तो उससे किसानों का तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि किसान उस गेहूं को बेच चुका होता है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, अभी जो कैमरामैन देखिए आप, ये खुले में जो गेहूं पड़ा है, ये बोरियां जो खुले में पड़ी है, अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो जाती है तो इनका कोई ऐसा इंतजाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि इन बोरियों को जो है बारिश से बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान, क्योंकि यही जो भीगा गेहूं है ये हैफेड और जो है वेयर हाउस में जाता है और फिर जो राशन के डिपो पे जो गेहूं मिलता है लोगों को खाने के लिए, वो यही गेहूं मिलता है, तो ये खराब हो चुका होता है। तो कहीं ना कहीं किसानों को तो फायदा है, लेकिन आम लोग जो राशन से गेहूं लेते हैं उनको काफी नुकसान होता है क्योंकि उनको खाने के लिए खराब गेहूं मिलता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आई। इस बारे में भी जब मैंने मार्केट सेक्रेटरी से मनीष से बात की तो उनका कहना था कि हम जो लिफ्टिंग है उसकी प्रक्रिया तेज कर रहे हैं और अभी बोला कि मौसम विभाग की तरफ से कोई बारिश की किसी तरह की कोई चेतावनी भी नहीं है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी भावना। चलिए संजय, ये तो राहत की बात है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी हम अगर बात करें, किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचते हैं तो उठान हो रहा है वो तो एक दूसरी बात है, क्या रफ्तार है क्या नहीं है, लेकिन जब मंडी में पहुंच रहे हैं कम से कम मूलभूत सुविधाएं किसानों को मिल सके, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम संजय? देखिए भावना, गेट पर पुलिस तैनात है और बात मैं करने लगूं गेट पास की तो आपको मैं अभी गेट जो रेवाड़ी मंडी का गेट है वो काफी दूर है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो गेट जो पास है वहाँ बिल्कुल आसानी से किसान को गेट पास मिल पा रहा है और किसान आराम से अपना गेहूं लेकर अंदर आ रहा है। और दूसरी बात है, यहाँ व्यवस्था की बात करने लगे तो भावना, जो खाने पीने की मेन जो व्यवस्था होती है वो खाने की होती है क्योंकि किसान सुबह सुबह अपने घर से चलता है। तो यहाँ सरकार ने एक बहुत अच्छी रसोई का प्रबंध किया हुआ है और वो रसोई यहाँ 12 महीने चलती है, जिसमें सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है और घर की तरह जो महिलाएं हैं वो यहाँ भोजन बनाती है।
तो 10 रुपए में भोजन मिलता है और वहां पर जो है आरओ का फिल्टर पानी मिलता है ठंडा पीने के लिए, और बैठने के लिए कुर्सी, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। बात मंडी की करने लगे तो मंडी में भी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है और जो पीने का पानी है उसकी भी पूरी व्यवस्था है। लेकिन बस एक समस्या है कि यहाँ सैड सीन है और जो फसल आती है, गेहूं हो या सरसों हो, आवाक ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं जो गेहूं और सरसों है वो खुले में पड़ा रहता है, जिससे उसको भीगने का खतरा रहता है। और भावना, मैं आपको बताऊं कि सरकार का जो हमारे नायब सैनी है मुख्यमंत्री जी, उनका साफ साफ निर्देश है अधिकारियों को कि यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं किसानों को आनी चाहिए। और इसके लिए जो उपायुक्त महोदय है और जो प्रशासनिक अधिकारी वो लगातार मंडियों का दौरा भी करते हैं। बात विपक्ष के नेता भी यहाँ से है, अभी जो है विपक्ष के नेता यहाँ परसों मंडी का दौरा किया था, और जो विधायक है यहाँ से लक्ष्मण सिंह यादव, वो भी 2 बार जो दौरा कर चुके हैं और किसानों से बातचीत भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार तो किसानों के बारे में सोच रही है और प्रशासन भी उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद और नजर आ रहा है। लेकिन अगर जो प्राकृतिक आपदा है, बारिश की बात करें, तो उससे अगर बचाव नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं उससे किसानों को और आम लोगों को नुकसान जरूर होता है। जी भावना। बिल्कुल संजय, हालांकि देखिए आपने ये भी बताया कि अभी आवक धीमे है और ज्यादा आवक की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मौसम साफ हो चुका है और अब आगे आप ये भी कह रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं है कि बारिश हो सकती है, क्या आवक तेज हो सकती है मंडियों में? और अगर तेज होती है तो क्या ये लिफ्टिंग के लिए और भी बड़ी चुनौती बन जाएगी संजय? नहीं भावना, देखो जो दक्षिण हरियाणा की बात करूं तो दक्षिण हरियाणा में जो जिसको हम पीला सोना कहते हैं, सरसों और गेहूं, ये 2 मुख्य फसल है। इस बार जो किसान है उन्होंने जो है सरसों की पैदावार यहाँ ज्यादा हुई है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल से इस साल सरसों की पैदावार ज्यादा है, और गेहूं की पैदावार जो पिछले साल 1,09,000 क्विंटल थी, इस बार 80 और 85,000 की क्विंटल करीब जो है सरसों की जो पैदावार है रेवाड़ी और बावल मंडी दोनों में आने की उम्मीद है। लेकिन एक बात और है भावना कि जो किसान है वो आड़ती और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेत से ही गेहूं खरीद लेते हैं, जैसे आम लोग होते हैं वो खेत में जाकर ही गेहूं खरीद लेते हैं। तो पैदावार तो कहीं ना कहीं गेहूं की कम हुई है, और लेकिन सरसों की पैदावार इस बार ज्यादा हुई है। तो जमीन तो वही है, उसमें किसान ने सरसों ज्यादा बोई है, इस बार गेहूं कम बोया है, और यही वजह है कि गेहूं इस बार आवक कम है, सरसों की आवक ज्यादा है। अभी भी आपने देखा होगा, ये दिखाइए कि जो सरसों की जो अभी भी ढेरियां अभी ये मंडी में लगी हुई है, और उधर जो पूरा मार्केट है उसमें अभी भी सरसों की आवक काफी तेजी से हो रही है। तो आप देखिए सरसों की आवक कब से लगातार यहाँ मंडी में सरसों आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है भावना की जो प्रशासन है उन्होंने यहाँ सरसों की खरीद नहीं की है, जबकि आड़तियों ने ही यहाँ सरसों खरीद ली है, क्योंकि किसानों को सरसों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। जी भावना। बिल्कुल संजय, चलिए राहत की बात है कि किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, आगे भी चुनौतियां ना आए यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा।